यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे, उनको सीएसएएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब ये सीएसएएस का पोर्टल का रजिस्ट्रेशन का लिंक कहाँ मिलता है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट एडमिशंस के लिए admission.uoad.ac.in। अब यहाँ पे आप देखेंगे सीएसएएस का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे इन्होंने सीएसएएस का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दे दिया है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसमें सारे रूल्स आपके लिए मेंशन करे गए हैं कि फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 के अंदर क्या होगा। बेसिकली 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की फीस लगेगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और SC/ST के लिए 100 रुपीज़ रहने वाली है। देन इसके बाद आता है आपका फेज 1। फेज 1 क्या होता है, जो अभी आपका इनिशियली एक्टिव करा गया है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी है। देन प्रीव्यू करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, फाइनल सबमिशन करना है, जो कि मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। देन फेज 2 के अंदर प्रेफरेंस फिलिंग आ जाती है, जिसमें आपकी सब्जेक्ट मैपिंग रहेगी और प्रेफरेंस सिलेक्शन होगा। सब्जेक्ट मैपिंग इज बेसिकली जो क्लास 12 में आपके सब्जेक्ट है वो आपके पास यूटी के अंदर होना जरूरी है, तभी वो वैलिड रहता है। अगर आपने यूटी में अलग सब्जेक्ट ले रखे, क्लास 12 में अलग सब्जेक्ट है, तो आप शायद बहुत सारे कोर्सेज में एलिजिबल ना रहो। तो उसके बाद होगा आपका प्रेफरेंस सिलेक्शन, जिसमें आप एडिशन डिलीशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस सेव हो जाएगी और उसके बाद आपको सिमुलेटेड रैंक्स दी जाती है, यानी कि पर्टिकुलर कोर्स में आपका कितना रैंक बन रहा है ये चीज आपको पता चल जाएगी। और फेज 3 में आपकी फाइनल एलोकेशन होगी। तो इनिशियली अभी फेज 1 ओपन करा गया है, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर, आपको यहाँ पे सीयूटी का डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और मंथ ईयर आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंसेंट देना है। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब कुछ डिटेल्स ऐसी होगी जो पहले से इसमें फिल हो जाएंगी, जो कि आप लोगों के सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में पहले से आपने मेंशन करी होगी, जो भी इंटीग्रेटेड होगा। बाकी आप चीजें चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो उसके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल है जिसके लिए वो अप्लाई करना चाहता है, या फिर उसके पास वो सर्टिफिकेट आज की डेट में अरेंज नहीं हो पा रहा और ये भी नहीं पता कि भाई अभी जब तक एप्लीकेशन फॉर्म है मेरा ये ओपन रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आप अपने आपको अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर डाल सकते हो। इसके अंदर आप अभी चेंज कर सकते हो। नहीं तो आपने अगर इसके लिए अप्लाई करा है तो आपको उसका सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि मेरे को सारी चीजें नहीं डालनी पड़ी। माइनॉरिटी कॉलेज में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप मेंशन करेंगे कौन सी माइनॉरिटी में आप अप्लाई कर रहे हो। मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। देन इसके बाद हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे डोमिसाइल के बारे में पूछा गया तो मैं दिल्ली का डोमिसाइल डाल दूंगा। डोमिसाइल क्या होता है, जहाँ से आप अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन करके आए, यानी कि बच्चे का स्कूल जो है दिल्ली का है तो वो दिल्ली मेंशन करेगा। जिस भी स्कूल से आप लास्ट आपने अपनी क्लास 12 कंप्लीट करी वो आपका डोमिसाइल कहलाएगा। अब यहाँ पे फैमिली डिटेल्स के अंदर फैमिली इनकम पूछी गई है। मैं यहाँ पे अभी जो है डाल रहा हूँ बिटवीन 4 to 8 लाख और ये अपने पेरेंट्स के साथ अब इसको जो है पूछ के भर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल। देन उसके बाद इज योर पेरेंट इज सिंगल, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल। आर यू ऑर्फन, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मदर्स नेम आ जाता है। ऑक्यूपेशन में मदर्स के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा गया है तो मैं यहाँ पे अभी नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। नहीं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, प्रोफेशनल, प्राइवेट सेक्टर, होम मेकर, तो आप होम मेकर भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मदर्स ऑफिस एड्रेस पूछा जा रहा है, मदर्स मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। तो ये चीजें जो है मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मैं नहीं फिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फादर के बारे में पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे बिजनेस में मेंशन कर देता हूँ। फाइन। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इसमें अगर आप इसके पास सर्टिफिकेट है इन चीज़ों के लिए तो आप इसको यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट है, येस और नो, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। चिल्ड्रेन ऑफ विडो पर्सनल आर्म फोर्सेस, अगर भाई आपके पास ये है एक्स सर्विसमैन का तो आप ये इसको जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको उसका सर्टिफिकेट भी जो है प्रोड्यूस करना होगा। मैं यहाँ पे अभी नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो मैं यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। आपके पास जो भी चीज़ है इसमें से आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपको वो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड भी करनी होगी। इसके बाद सिक्किम स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, नॉट एप्लीकेबल आ गया ऑलरेडी यहाँ पे। इसके बाद आ रहा है आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या प्रोवाइड करना चाहेंगे। मैं अभी यहाँ पे स्कूल ID डाल देता हूँ, ठीक है, स्कूल ID कर देता हूँ। आर यू करेंटली एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, येस और नो पे क्लिक करना, मैं अभी नो पे कर देता हूँ भाई यहाँ पे क्लिक। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछी गई है, डू यू विश टू अप्लाई फॉर BFA, जो स्टूडेंट BFA के लिए अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे येस और नो पे क्लिक करेंगे, मैं अभी यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। आर यू अप्लाइंग फॉर BA ऑनर्स म्यूजिक, मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। आर यू अप्लाइंग फॉर BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, अगर आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे येस मेंशन करेंगे, नहीं तो मैं नो पे करूँगा क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 400 रुपये वाली फीस जो है आप लोगों की यहाँ पे लगने वाली है। अब यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा
है कि भाई एड्रेस लाइन में आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है, देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस भरना है। अब मैं यहाँ पे एड्रेस लाइन में अभी फिलहाल कुछ भी डाल रहा हूँ, मैं इसको फाइनल सबमिशन नहीं करूँगा क्योंकि भाई ये फॉर्म जो है हमारे स्टूडेंट का है, इस वजह से मैं बस अभी आपको जो चीज़ें मैं भर के दिखा सकता हूँ वो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एड्रेस लाइन में मेरे से पूछा जा रहा है तो मैं इसको सेम एज परमानेंट कर दूंगा। देन यहाँ पे मेरे से बैंक डिटेल्स मांगी जा रही है क्योंकि भाई आप लोगों का जो है कल को रिफंड का जो प्रोसेस है इसी बैंक अकाउंट में होगा, तो आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब मेरे से यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्सनल डिटेल्स, भाई चेक कर लो, यही है ना, नहीं तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे मेरे से मांगी जा रही है क्लास 12th की डिटेल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फिल करना। अब ये डिटेल किस तरीके से फिल करी जाती है वो देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्या डाल दूंगा मैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। रिजल्ट में पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा बोर्ड रोल नंबर। ये मेरे से जो डिटेल मांगी जा रही है ना क्लास 12th की मांगी जा रही है, ना कि 10th की, तो 12th की इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे डालनी है। मैं अभी यहाँ पे रोल नंबर में कुछ भी डाल रहा हूँ, ईयर ऑफ पासिंग में कर दूँ। देन यहाँ पे मेरे को अब यहाँ पे कुछ सारे स्टूडेंट ना परेशान हो जाते हैं ये प्रैक्टिकल मार्क्स वाला सेक्शन देख के, क्योंकि यहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल मार्क्स मांगे जाते हैं। अब अकाउंटेंसी का है तो अकाउंटेंसी के इधर प्रैक्टिकल तो है नहीं, तो मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स आप क्या करेंगे 100 करेंगे। और आपको कितने मार्क्स मिले हैं, मैं जैसे कि 75 मेरे को मार्क्स मिले होंगे। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है, भाई प्रैक्टिकल तो है नहीं, मैं इस फील्ड को छोड़ भी नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे 0 और मैं यहाँ पे 0 इसको मैंशन कर दूंगा। देन उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट मेरा रहा होगा बिजनेस स्टडीज़ का। जो भी आपके सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में जो अवेलेबल है, जो आपने भरे हैं, मेक श्योर कि भाई आप उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें जो है मेंशन करेंगे यहाँ पे। मैं अभी बस आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि भाई किस तरीके से चीज़ें भरी जाती है। और मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है, जैसे कि टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, वो सब भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी प्राइवेट कर देता हूँ। स्कूल लोकेशन दिल्ली एनसीटी की थी, ठीक है। उर्दू यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में आपने स्टडी करी है, हिंदी में करी है, इंग्लिश में करी है, तो इंग्लिश मीडियम कर देता हूँ। लैंग्वेज अपने इंग्लिश कब तक, हिंदी लैंग्वेज कब तक पढ़ी है, 12th तक पढ़ी थी या 10th तक पढ़ी थी, मैं अभी 10th तक इसको कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, तो सेम ही स्कूल है मेरा जो मैंने अटेंड करा था, तो मैं यहाँ पे स्कूल का नाम भी डाल ही देता हूँ ABC, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कर दिया नेक्स्ट पे क्लिक। अब मेरे से पूछा जा रहा है मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तो आपको डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ड्यू के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो भाई एक लैंग्वेज और 3 डोमेन तो मोस्टली कोर्सेज में है ही। तो मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट अपना अभी हाल फिलहाल के लिए आपको ऐसे ही ऐड करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करने के लिए दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हम बाद में करेक्ट करके दोबारा से भरेंगे, अभी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, अभी मेरे से पूछ रहा है एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर लो, नहीं तो नेक्स्ट कर दो। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। अब मेरे से यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ से भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ECA के बारे में भाई आप सुन लो, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हो, पहले आपके पास कोटा है, उसके लिए सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट का यूज करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई 2 चीज़ें तो ऑलरेडी अपलोड हो गई है जो आपके CUT के फॉर्म में अंदर पहले से थी। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपना डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आपकी आ जाएगी क्लास 10th की आपकी मार्कशीट। दूसरा आपको 12th की जो है मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप इसको है ना क्या करेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे चीज़ों को। प्रीव्यू करने के बाद उसके अंदर आपको क्या करना है, एक बार अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही आप लोगों को सारी चीज़ें करनी है, नहीं तो भाई आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर क्लास 10th एंड 12th की एक स्पेलिंग अच्छे से यूज़ करें। किसी भी कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट भाई सॉलिड होना चाहिए, तभी अप्लाई करें, क्योंकि DU बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों के अंदर। हर चीज़ जो है अच्छे से देखता है, क्रॉस वेरीफाई करता है, उसके बाद ही आप लोगों का जो है एडमिशन कंफर्म होता है। ये तो सिर्फ अभी आप बेसिक डिटेल्स डाल रहे हो, यहाँ पे डिटेल्स डालने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया है, ये तो बेसिक सी डिटेल्स है जो आप डाल रहे हो। इसके बाद आप लोगों का वेरिफिकेशन कॉलेज वाले भी करेंगे, तो कॉलेज वाले अगर कुछ खामी निकालते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आपको प्रीव्यू करना है, देन फाइनल सबमिशन करके आपको अपनी फीस पे कर देनी है। अभी मैं इसके अंदर कुछ भी और नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये सारी के सारी जो डिटेल्स है हमारे स्टूडेंट की है, तो मेक श्योर कि आप भी भाई अपने डिटेल्स जो अच्छे से भरेंगे। इसको मैं एडिट करके दोबारा से सारी चीज़ें चेंज कर लूँगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो वीडियो है ना, ये थी आपकी फेज़ 1 की। इसके बाद आएगा फेज़ 2, जिसके अंदर आपको कॉलेज और प्रेफरेंसेस का सिलेक्शन करना है, उसके थ्रू ही आपको ड्यू में एडमिशन मिलेगा। तो उसके लिए भाई सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपकमिंग टाइम में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपको आपके कोर्स से रिलेटेड प्रेफरेंस शीट भी हम प्रोवाइड करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ताकि आप लोगों का पहले काउंसलिंग में, सेकंड राउंड में ही अच्छे से एडमिशन सिक्योर हो जाए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल है, क्योंकि वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।